लगातार 4 से 5 दिनों तक हुई मूसलाधार बारिश ने टाटरा पहाड़ों में तबाही मचा दी। यहाँ बाकी इलाकों की तुलना में कहीं ज्यादा बारिश हुई। पहाड़ों से उमड़ता बाढ़ का पानी घाटियों में तेजी से बहने लगा। छोटी छोटी धाराएं देखते ही देखते विकराल नदी बन गई। पानी इतना बढ़ गया कि बड़े बड़े पेड़ जड़ों समेत उखड़ गए। बाढ़ की विनाशकारी ताकत ने जमीन को कमजोर कर दिया, जिससे पहाड़ों में भूस्खलन शुरू हो गया। आसमान छूते पेड़ बच्चों के खिलौनों की तरह बहते चले गए। पानी का स्तर लगातार बढ़ता रहा और जंगल में रहने वाले जानवरों का घर उजड़ने लगा। उनकी जान भी खतरे में पड़ गई। नदी किनारे बने एक किंगफिशर पक्षी के घोंसले में छोटे छोटे बच्चे फंसे हुए थे। बाढ़ का पानी कभी भी उनके बिल को डुबो सकता था। बेचैन माता पिता अपने बच्चों तक नहीं पहुंच पा रहे थे। तभी आखिरी पल में नन्हे पक्षी ने अपनी माँ की आवाज सुनी और हिम्मत करके घोंसले से बाहर उड़ गया। इस तरह किंगफिशर का पूरा परिवार सुरक्षित बच निकला। बारिश रुकने के बाद जानवरों की घबराहट कम हुई, लेकिन जंगल का नजारा पूरी तरह बदल चुका था। हर तरफ कीचड़, टूटे पेड़ और बिखरा हुआ मलबा दिखाई दे रहा था। नदी का बहाव बदल चुका था और घाटी में एक अजीब सी शांति फैल गई थी। यह छोटा किंगफिशर चमत्कारिक रूप से बच गया। उसके माता पिता कुछ दिनों तक उसे खाना खिलाएंगे, लेकिन जल्द ही उसे खुद मछलियां पकड़ना सीखना होगा। दूसरी ओर जंगली मुर्गी इतनी खुशकिस्मत नहीं थी। उसके 8 बच्चे अभी अभी अंडों से निकले थे, लेकिन बाढ़ में बह गए। बेचैन माँ बाप अपने बच्चों को ढूंढते रहे। तभी झाड़ियों में से एक कमजोर सी आवाज सुनाई दी। एक छोटा चूजा चमत्कारिक रूप से जिंदा बच गया था। माँ ने तुरंत उसे पुकारा और आखिरकार दोनों फिर से मिल गए। यही उस माँ के लिए सबसे बड़ा सुकून था। अब यह नन्हा चूजा अपनी माँ के साथ जंगल की सुरक्षित जगहों की ओर बढ़ेगा। इस भीषण तूफान ने जंगल को गहरी चोट पहुंचाई। कई विशाल पेड़ जड़ों समेत गिर गए और इस नुकसान को भरने में दशकों लग जाएंगे। लेकिन गिरे हुए पेड़ों ने कुछ जानवरों के लिए नए मौके भी पैदा किए। जंगल में फैली ब्लूबेरी की झाड़ियों तक पहुंचना अब आसान हो गया था। एक भूरी मादा भालू अपने बच्चों के साथ वहां पहुंची और स्वादिष्ट जंगली बेर खाने लगी। गिरे हुए पेड़ उनके लिए रुकावट नहीं बने, बल्कि जंगल में रास्ते की तरह काम करने लगे। उधर पहाड़ों में रहने वाला एक हिरण तूफान के दौरान गिर पड़े पेड़ों में फंसकर घायल हो गया। उसकी ताकत धीरे धीरे खत्म हो रही थी। वह खाने की कोशिश करता रहा, लेकिन अपनी किस्मत नहीं बदल सका। आखिरकार वह जमीन पर गिर पड़ा और फिर कभी उठ नहीं पाया। अगली सुबह उसका शव जंगल के कई शिकारी जानवरों के लिए भोजन बन गया। सबसे पहले एक भालू वहां पहुंचा। तूफान के बाद यह जंगल का दूसरा बड़ा हादसा था। जंगली बेर खाने के बाद भालू का परिवार हिरण के मांस पर टूट पड़ा। सर्दियों के आने से पहले यह उनके लिए किसी बड़े उपहार से कम नहीं था। छोटे भालू भी पेट भरकर खाने लगे। भालुओं के जाने के बाद एक लोमड़ी वहां पहुंची। वह सावधानी से इधर उधर देखती रही, क्योंकि जहां खाना होता है वहां दूसरे शिकारी भी पहुंच जाते हैं। आसमान में चक्कर लगाता एक बाज किसी भी पल हमला कर सकता था। लोमड़ी बहुत चालाक थी। उसने लालच नहीं किया। पेड़ पर बैठा बाज उसे लगातार देख रहा था, मानो चेतावनी दे रहा हो कि अब यहाँ रुकना खतरे से खाली नहीं। आखिरकार लोमड़ी चुपचाप वहाँ से चली गई। एक भयानक तूफान ने जहाँ जंगल में तबाही मचाई, वहीं कई जानवरों के लिए यह भोजन और जीवन का नया सहारा भी बन गया।